Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़म तजस्सुस के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी जो किसी भी मुल्क के लिए अहम होती हैं और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आलमी सतह पर अहम है, जैसे टेक्नोलॉजी, तालीम, खुराक और पानी के मसाइल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ किसी खित्ते या मुल्क पर असरअंदाज होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आए इन चीज़ों को समझने के लिए आज के दूसरे एपिसोड का आगाज़ करते हैं। क़ौम मुत्तहिदा के मुताबिक तालीम हासिल करना सब इंसानों का बुनियादी हक है। इसीलिए तमाम हुकूमतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तालीम के फ़रोग़ के लिए मौक़े फ़राहम करें। पिछली 2 सदियों के दौरान पूरी दुनिया के अंदर तालीम के फैलाव में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्राइमरी तालीम का फ़रोग़ है, जिसकी वजह से शरह ख़वानदगी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया की 14% अवाम नाख़वानदा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बेशतर ममालिक में शरह ख़वानदगी 80% से ज़्यादा है, जबकि ज़्यादातर नाख़वानदा अफराद साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में रहते हैं। आइए देखते हैं कि आलमी सतह पर पढ़े लिखे होने का क्या मेयार है। वर्ल्ड बैंक की तारीफ़ के मुताबिक शरह ख़वानदगी से मुराद 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात को समझ सकते हैं। अगर नौजवानों की शरह ख़वानदगी देखी जाए तो इस सिलसिले में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ यानी पोलैंड, मोल्डोवा, इस्टोनिया, स्लोवेनिया जैसे ममालिक ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जहाँ पर शरह ख़वानदगी तकरीबन 100% के बराबर है। इन ममालिक के साथ साथ साबिक रूसी रियासतें जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ पर क्यूबा का जिक्र करना भी बहुत अहम है, क्योंकि क्यूबा की शरह ख़वानदगी 100% है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे पेशा वराना अफराद कम उजरत के बदले में दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरियाँ करते हैं। क्यूबन डॉक्टर्स और नर्सिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। किसी भी मुल्क के तालीमी निज़ाम की परफॉर्मेंस देखने के लिए उस मुल्क के 8वीं जमात के बच्चों की रियाजी में कारकर्दगी को देखा जाता है। हर साल इस तरह के स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें तमाम मुल्कों से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स के मुताबिक पिछले कई सालों से साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान के बच्चे टॉप पर हैं, और यही वजह है कि इन मुल्कों का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा तस्वुर किया जाता है। लेकिन दुनिया के तमाम बच्चों को मसावी तालीम नहीं मिलती। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 53% बच्चे प्राइमरी की तालीम मुकम्मल करने के बावजूद भी पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं रखते। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप सबने नेपोलियन का वो कॉल तो सुना ही होगा, जिसमें उसने अपने लोगों से कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माए दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा और महज़ब माशरा दूंगा। इसी तरह किसी भी माशरे में तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखा जाता है कि वहाँ पे लड़कियों की तालीम की सूरत हाल क्या है। क़ौम मुत्तहिदा ने पिछले 50 सालों के दौरान लड़कियों की तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो आए देखते हैं इस वक्त दुनिया में इनकी तालीम की सूरत हाल क्या है। 1970 से लेकर अब तक लड़कियों में प्राइमरी की तालीम मुकम्मल करने की शरह में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन मलाला फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया में 132 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। यूँ तो हर माशरे और मुल्क में लड़कियों के स्कूल ना जाने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जंग, गुर्बत और जिनसी तासुब की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती। लड़कियों की तालीम उन्हें सिर्फ स्कूलों में दाखिल करने से कहीं ज़्यादा है। इसका मकसद ये भी है कि लड़कियाँ स्कूल में अपने आप को महफूज समझें और तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। वो इस महारत के साथ तालीम के सारे दर्जात मुकम्मल करें, जिससे वो एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। माशरती और जज्बाती सतह पर वो ऐसे असूल सीखें जिसमें वो तेज़ी से तब्दील होती हुई दुनिया में अपना किरदार अदा कर सकें, अपनी ज़िंदगी के बारे में आज़ादाना फ़ैसले कर सकें और अपने माशरे और दुनिया की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। लड़कियों की तालीम किसी भी मुल्क की तरक्याती तरजीह में शामिल होनी चाहिए। पढ़ी लिखी ख़वातीन सेहतमंद होती हैं, रोज़गार में हिस्सा डालती हैं और अपने बच्चों की सेहत और तरबियत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती हैं। ये तमाम अनासिर किसी भी घर, माशरे और मुल्क को गुर्बत से निकालने में बहुत अहम साबित होते हैं। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.